बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 23 जुलाई 2026 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। विजन 2030 के तहत सऊदी अरब में समाजी तब्दीली का सफ़र जारी। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद और वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद की क़यादत में अप्रैल 2016 में शुरू होने वाला विजन 2030 ने सऊदी अरब में एक तारीखी इनकलाबी दहाई की बुनियाद रखी है। एसपी के मुताबिक वसी पैमाने पर किए गए साख्ती, मुआशी, मालियाती और समाजी इस्लाहात की बदौलत सऊदी अरब अपनी पुरज़म हिकमत अमलियों और मेगा मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद जारी रखे हुए है। सऊदी अरब अहम शोबों में मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा, मुआशी तब्दीली के अमल को बरकरार रखने और बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर अपने आलमी मुकाम को मज़ीद मुस्तहकम करने की जानब मुसलसल कोशिश कर रहा है। दरियाए नील के किनारे सऊदी कॉफ़ी की महक जो टूरिस्ट को खींच लाती है। सऊदी कॉफ़ी ने अपनी मकबूलियत की वजह से मिस्र के रेस्टोरेंट, टूरिस्ट के लिए बने कैफ़ों और मुआशरे के दीगर हिस्सों में अपने लिए जगह बना ली है। इससे दोनों मुल्कों के मबैन तारीखी और सकाफ़ती ताल्लुकात की मजबूत तर्जुमानी भी होती है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हालिया सालों के दौरान सऊदी कॉफ़ी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। काहिरा के बहुत से सियासी और तफरीही मकामात पर सऊदी कॉफ़ी की खुसूसी मांग है और सऊदी विरसे के मशरूब के तौर पर न सिर्फ मिस्र बल्कि दीगर अरब और बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट भी सऊदी कॉफ़ी को बहुत पसंद करते हैं। इसलिए दरिया नील के किनारे बहुत से कैफ़े और रेस्टोरेंट ने सऊदी तरीक़ों से मुतासिर होकर बशर की ढंग के खुसूसी सेक्शंस बनाए हैं, जहां अरब दुनिया में नशिस्तों के रवायती अंदाज इख्तियार किए गए हैं। इससे टूरिस्ट का तजर्बा बढ़ जाता है और उन्हें रवायती और मुस्तनद सऊदी सकाफ़त और मेज़बानी की एक झलक देखने का मौका मिलता है। जो मिस्र का सियासी शोबा तरक्की कर रहा है, वहाँ पर सऊदी ब्रांड्स की मौजूदगी में भी इजाफा हो रहा है और मिस्र के शहरियों और दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट में उनकी तलब भी ज़्यादा हो रही है। सऊदी कॉफ़ी मिस्र के जदीद मंजरनामे में सियाहत, काहिरा और रियाद के दरमियान सकाफ़ती और तजारती राब्तों की एक मिसाल बनकर उभर रही है। अल-खुबर में वर्ल्ड फायर फाइटर्स गेम सऊदी अरब मेज़बानी के लिए तैयार। सऊदी अरब 5 से 13 नवंबर तक खुबर में 16वें वर्ल्ड फायर फाइटर्स गेम्स की मेज़बानी करेगा, जिसके बारे में मुंतज़मीन का अंदाज़ा है कि यह इवेंट की तारीख का सबसे बड़ा मुकाबला होगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस मुकाबले में 7,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री प्रोफेशनल, एथलीट और वफूद की शमूलियत मुतवक्के है। मुंतज़मीन के हालिया बयान के मुताबिक 70 से ज़ायद ममालिक से 2 लाख से ज़्यादा शायकीन और शुरका 56 मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इन गेम्स के सिलसिले में 6 से 8 नवंबर तक अल-खुबर के अल-दोहरान एक्सपो में एक नुमाइश भी मुनक्किद की जाएगी, जिसका नाम फायर सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वेलनेस है। इस नुमाइश में पेशा वराना सेहत और सलामती, जिस्मानी फिटनेस के प्रोग्राम, कारकर्दगी में बेहतरी के हल, हेल्थ टेक्नोलॉजी और जिद्दत और ग़िज़ाइयत पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी। इसके साथ साथ फायर फाइटर्स की मखसूस तरबियत और उनकी हिफाजत के इक़दामात को भी उजागर किया जाएगा। इस एक्सपो के इंतज़ाम और मुकम्मल करने की जिम्मेदारी इतालवी एग्जीबिशन ग्रुप अरेबिया की है, जो कि IEG मिडल ईस्ट की एक सब्सिडरी है। उन्होंने मज़ीद कहा, इसका बुनियादी मकसद फायर फाइटर्स की कारकर्दगी और उनकी सेहत को बेहतर बनाना और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना है। द कम बैक जो है 3 सऊदी बॉक्सर्स बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। जद्दा में होने वाले इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट जो है द कम बैक जो है, उसमें 3 सऊदी बॉक्सर्स जो हैं वो हिस्सा लेंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी बॉक्सर मोहम्मद अल-अकल 6 राउंड लाइट वेट में माल्टा के लाइडोन चरकूब से मुकाबला करेंगे, जबकि ज़ियाद अल-मायूफ का मुकाबला मेक्सिको के फ्रैंक मैंगो से 8 राउंड वेल्टर वेट आउट में होगा और इसके अलावा सुल्तान अल मोहम्मद का मुकाबला स्पेन के फ्रेन बिसाल्डो से 4 राउंड सुपर फेदर वेट बाउट में होगा। इस इवेंट का सबसे बड़ा और मरकजी मुकाबला बरतानिया के एंथोनी जोशोवा और अल्बानिया के क्रिस्टियन पेरेंगा के दरमियान हैवी वेट फाइट है, जो सऊदी अरब के बैनुल-अक़वामी खेलों के बड़े मुकाबलों के कैलेंडर का एक अहम हिस्सा है। सऊदी वली अहद की बरतानिया के नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नहम को मुबारकबाद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बरतानिया के नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नहम को मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। एसपी के मुताबिक सऊदी वली अहद ने अपने पैगाम में एंडी बर्नहम की कामयाबी, बरतानिया के दोस्त अवाम की तरक्की और खुशहाली का इजहार किया। उन्होंने दोनों मुल्कों और अवाम के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात को सराहा।
انہیں تمام شعبوں میں مزید ترقی دینے اور مضبوط بنانے کی جو خواہش ہے وہ بھی ظاہر کی۔ یاد رہے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم اینڈی برہنم نے اپنا منصب پیر کو سنبھالا تھا۔ مانچسٹر کے سابق میئر اور کنگ آف دا نارتھ کے نام سے مشہور اینڈی برہنم کو لیبر پارٹی نے کیئر سٹارمر کے استعفے کے بعد قیادت سونپی ہے۔ اینڈی برہنم سن 2001 سے 2017 تک رکن پارلیمان رہے اور ٹونی بلیئر اور گورڈن براؤن کی حکومتوں میں وزیر کے طور پر بھی اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کا جائزہ۔ سعودی وزیر توانائی اور انڈسٹریز اور معدنی وسائل شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان سے ریاض میں انڈیا کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول نے ملاقات کی۔ اس موقع پر سعودی عرب کابینہ کے رکن اور قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر مسعد الایبان بھی موجود تھے۔ ملاقات میں سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کا جائزہ اور اسے وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انرجی سیکیورٹی کی سپورٹ، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر توانائی کی مستحکم فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے جو مشترکہ کوششیں ہیں اس پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ سعودی کابینہ خلیجی اتحادیوں کی سپورٹ کا اعادہ، علاقائی کشیدگی کے خاتمے پر زور۔ سعودی کابینہ کا اجلاس شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت جدہ میں ہوا، جس میں علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی سیکیورٹی اور امن پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق کابینہ نے کویت، بحرین اور اردن کی سپورٹ کا اعادہ کیا، ایرانی جارحیت کو بین الاقوامی قانون اور اچھے ہمسائے کے اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا، خطے اور اس کے عوام کے استحکام اور سیکیورٹی کے لیے ہر قسم کی فوجی کشیدگی کو روکنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اجلاس کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور لبنان کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطے سے آگاہ کیا گیا، جس میں سعودی عرب کی جانب سے لبنان کی سپورٹ اور علاقائی استحکام اور امن کو فروغ دینے کے حوالے سے جو کوششیں ہیں اس کو سراہا گیا ہے۔ ایران معاہدے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، تہران نے ابھی کچھ نہیں دیکھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تہران پر واشنگٹن کے ساتھ ملاقات کرنے کا بھی خواہش مند ہے، تاہم موجودہ وقت میں امریکی انتظامیہ ایسی کسی ملاقات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ وائٹ ہاؤس میں لبنانی صدر جوزف عون سے ملاقات کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ایران نے ابھی کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ اپنا کام بالکل ختم نہیں کیا، جبکہ اس دوران امریکی فوج نے لگاتار 10ویں رات بھی ایرانی بنیادی ڈھانچے پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا۔ امریکی صدر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایرانی بندرگاہوں پر نافذ ناکہ بندی بدستور جاری رہے گی۔ ٹرمپ نے کہا ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہم کسی بھی ایسی ایرانی تنصیب کو نشانہ بنائیں گے جہاں جوہری ہتھیار تیار کیا جائے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ امریکہ بہت جلد ایران میں جبل الفائز کے علاقوں کو نشانہ بنائے گا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا سابق صدر براک اوباما کا معاہدہ ایران کے لیے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا راستہ تھا، جبکہ انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ ایران کی تعمیر نو میں 20 سے 25 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ اس کے علاوہ امریکی صدر نے حوثیوں کی دھمکیوں پر بات کرتے ہوئے کہا امریکہ ایران کی حمایت یافتہ حوثیوں کا جو معاملہ ہے وہ خود سنبھال لے گا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔